सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ झाला है, इसमें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय दोनों काफी गंभीर है। उसके बाद ही अररिया जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग सजग हुआ है। जो पिछले दिनों मुस्कान अस्पताल कांड, चौपाल अस्पताल कांड, संजीवनी अस्पताल कांड, सत्य श्री साई अस्पताल कांड हुआ, उस संदर्भ में मुस्कान अस्पताल कांड जो प्रोफेसर क्रांति कुमार जो राजद नेता है, इनकी पत्नी डॉक्टर शीला कुमार, इनके पुत्र विक्रम कुमार, इन पर ढेर सारे सवाल और शिकायतों को लेकर अभी जो पिछले दिनों तकरीबन 1.5 माह पूर्व जो मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी नामक व्यक्ति ने शिकायत किया था कि उनकी पुत्री के साथ जो है इलाज में कुछ गड़बड़ी हुई है, मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। मेडिकल बोर्ड का गठन हो चुका है, 3 सदस्यीय जांच दल इसकी जांच कल करेंगे, ऐसी सूचनाएं मिल रही है। लेकिन इससे पूर्व जांच को दबा कर रखा गया था। इससे पूर्व जो महिला के मौत के मामले में भी 3 सदस्यीय जांच दल ने रिपोर्ट दिया जिला पदाधिकारी को और सिविल सर्जन को, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग अब जाकर जब मुख्यमंत्री लगातार गंभीर और मुख्यमंत्री सचिवालय काफी गंभीर हुए हैं, उन्होंने सत्य से लबरेज के खबरों और शिकायतों के आलोक में बिहार के मुख्य अपर सचिव अमृत प्रत्यय को कई बार इस मामले में निर्देशित किया। साथ ही अररिया के जिला पदाधिकारी इनायत खान और सिविल सर्जन अररिया, तो इन सभी अधिकारियों को संज्ञान लेकर निर्देशित किए जाने के बाद कुछ चहलकदमी बढ़ी है। लेकिन चहलकदमी तो इस ओर बढ़ी है, इसके अलावा दीपावली को लेकर भी चहलकदमी बढ़ी है। जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं मिठाई में मिलाकर देते हैं, बिक्री होते हैं, यानी रेडीमेड मिठाई। मिठाई 2 प्रकार के होते हैं, एक मिठाई जो खुद से लोग बनाते हैं और दूसरे रासायनिक मिठाई जिसमें हानिकारक तत्व होते हैं। तो जिला पदाधिकारी अररिया के आदेश पर सिविल सर्जन अररिया ने पूरे प्रखंड के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को इस मामले में निर्देशित किया है और जांच का आदेश दिया है कि सभी टोले मोहल्लों में मिठाई दुकान में इसकी जांच की जाए। तो सवाल उठता है कि जांच तो कई स्तर पर होते हैं। सिविल सर्जन स्तर पर सक्रियता बढ़ी है, जांच और भी लोग फूड विभाग के लोग जांच करते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में फूड विभाग की वसूली होती है। फार्मेसी में तकरीबन 125 से 130 मिठाई की दुकान है, जिसमें 4-5 बड़े मिठाई की दुकान है, माता दीन मिठाई दुकान, इसके अलावा आनंद कुंज, नरेश स्वीट्स और भैरवदान पकौड़ी वाला, भोला पकौड़ी वाला, इस तमाम जो बड़े लोग दुकान हैं इसमें तो चूंकि खुद के बनाए हुए माल रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो दुकानदार है वो रेडीमेड मिठाई खरीदते हैं, इसमें हानिकारक तत्व रहते हैं। और फूड विभाग की जांच कभी भी इस संदर्भ में तह तक नहीं हुई है, केवल खाना पूर्ति और मुद्रा विमोचन होते हैं। अब चूंकि दीपावली 3-4 दिन के अंदर होना है, अब बड़े स्तर पर रेडीमेड मिठाई शहरों में बिक रहे हैं। फारबिसगंज शहर को अगर एक वानगी लिया जाए, यूँ तो पूरे राज्य में रेडीमेड मिठाई, नंदनी मिठाई, रसगुल्ला, चमचम, ये पटना से आता है और FSI का मार्का है। आप दिखाएंगे रिपोर्ट में कि किस तरह से कहा जाता है कि FSI रिपोर्ट है, ये मार्का है, 1 नंबर है, कानूनी तौर पे सही है और ठस्से के साथ बेचा जाता है। क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रति पीस 8 रुपये में रसगुल्ला, कच्चा रसगुल्ला, चमचम, और लेकिन 12 रुपये में बेचे जाते हैं। तो हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए, तो ये है मिठाई की हकीकत। हालांकि मिठाई के संदर्भ में लोग कलकत्ता को मानते हैं कि कलकत्ता में बहुत अच्छी मिठाई बनती है। फारबिसगंज में भी, आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि फारबिसगंज में मिठाइयों की क्या क्वालिटी है। आइए चलिए दिखाते हैं रिपोर्ट। नकली मिठाइयों और रेडीमेड मिठाइयों में ज़्यादा फर्क नहीं है। फारबिसगंज में इन दिनों पटना से जो नंदनी नामक मार्का, FSI मार्का का जो चमचम आ रहा है, तो इसके संदर्भ में लोग बताते हैं कि जो मार्केट में, बाजार में बनाए गए चमचम या रसगुल्ला
इसका प्रति पीस 12 रुपया, लेकिन थोक भाव 8 रुपये में मिलता है। यहाँ बड़े पैमाने पर लोग रेडीमेड मिठाइयों का प्रयोग करने लगे हैं। ऐसी कम से कम 1 दर्जन दुकानें हैं। और इसके अलावे मोतीचूर लड्डू जो 100 रुपया केजी के दर से मिलता है, जो दुकानों में बनाए जाते हैं रेडीमेड। इसके अलावे जो अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री की सक्रियता के बाद स्वास्थ्य विभाग के अररिया जिला से जो गंभीर हुए हैं CS, जो जांच कमेटी मुस्कान अस्पताल कांड के विरुद्ध 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम कल जांच करने वाली है। तो इसके अलावा भी डर, लोगों में जो डर होना चाहिए वो डर है नहीं। फारबिसगंज अस्पताल रोड से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं साई डायग्नोस्टिक सेंटर पैथोलॉजी। इसके अलावा ढेर सारे डॉक्टर अमृता वर्मा, डॉक्टर R प्रसून, ऐसे अनेक, डॉक्टर रीना यादव, डॉक्टर सुमन, इस तरह के डॉक्टरों की, कंसल्टेंट डॉक्टरों के नाम रहते हैं, बड़े बड़े नामी डॉक्टरों के नाम रहते हैं। इसमें डिग्री, हालांकि नवजात शिशुओं के बारे में, लेकिन इनके पास डिग्री लोगों के पास नहीं रहते हैं। और कई लोग तो नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ फारबिसगंज में कुल मिलाकर के कम से कम 1 दर्जन फर्जी अस्पताल, 50 से अधिक डॉक्टर जो जिनके पास फर्जी डिग्रियां भी हैं, और पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड भी चलते हैं। इस संदर्भ में जो अलाउ नामक व्यक्ति ने शिकायत की, सलमा सुल्ताना उनकी पुत्री का नाम है, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उनको जो आर्थिक क्षति पहुंची है, उनके लिखित आवेदन पर जो मेडिकल बोर्ड का गठन 1.5 माह बाद हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री सचिवालय की सक्रियता नहीं होती, मुख्यमंत्री की सक्रियता नहीं होती तो रेणु माटी क्षेत्र में अनेक सलमा सुल्ताना का शोषण आर्थिक रूप से होता है। सीमा पर नेपाल के काफ़ी नज़दीक होने के कारण बड़ी संख्या में मरीज फारबिसगंज पहुंचते हैं। और फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में जो कार्यरत हैं लोग, आशा, उन लोगों की यहाँ फर्जी बारे में जो शामिल हैं स्वास्थ्य विभाग के लोग, उनसे साठगांठ है। और एक अल्ट्रासाउंड में 200, 300 और 400 रुपया बतौर कमीशन मिलने के कारण लोग सरकारी ड्यूटी में रहते हुए, सरकार के यहाँ पदस्थापित रहते हुए स्वास्थ्य विभाग के जो निचले तबके के कर्मी हैं, और निचले तबके के कर्मी जो फारबिसगंज में पदस्थापित चिकित्सक है, वो भी नाम मात्र के काम करते हैं फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में, और अधिकांश मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि मेरे क्लिनिक में आइए। पिछले दिनों जो घटना घटी मुस्कान अस्पताल कांड में, उनका ऑपरेशन हुआ था अनुमंडलीय अस्पताल में, लेकिन बाद के दिनों में उनको अपने यहाँ बुलाया गया और उनकी मौत हो गई। मौत दर मौत के मामले में, लोगों के मुस्कान छीनने के मामले में कल जो है CS द्वारा गठित जांच दल के सामने पेश होना होगा डॉक्टर श्रीमती शीला कुमार को। अब देखना है कि जांच का हश्र होता क्या है।